गुड मॉर्निंग क्लास फिफ्थ। नाउ दिस इज़ द चैप्टर नंबर 14 द यूनाइटेड नेशंस। देखिए, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि हमें बैकग्राउंड पता होना चाहिए। जो भी सर्कमस्टांसेस होते हैं जिनकी वजह से हमारी कुछ यूनाइटेड नेशंस की फॉर्मेशन हुई है, तो उसके बारे में हमें बैकग्राउंड पता होना चाहिए। आप लोगों ने, जैसे आपको पता होगा, जो हमारा जो वर्ल्ड है उसने दो बहुत ही बुरी चीज़ों को फेस किया, जो इसमें कि वर्ल्ड वॉर आता है। ठीक है ना। जो फर्स्ट हाफ सेंचुरी में हुआ था, 20th सेंचुरी, फर्स्ट हाफ ऑफ द 20th सेंचुरी, मतलब स्टार्टिंग में ही हुआ था। ये जो वॉर था वो हमारा काफ़ी ज़्यादा बड़ा था और इसने सब कुछ बर्बाद करके रख दिया था। पूरा इंसानियत को मार दिया था, सारी सराउंडिंग डिस्ट्रॉय करके रख दी थी। जो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर था वो हमारा हुआ था 1914 से लेकर 1918 के बीच में। और सेकेंड वर्ल्ड वॉर जो हमारा हुआ था वो हमारा 1939 और 1945 के बीच में। जो लीग ऑफ नेशन है, ये जो हमारा बना था, एक ऑर्गेनाइजेशन थी जो कि फॉर्म हुई थी 1920 में, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद। ठीक है ना। जो कि सक्सीड नहीं हो पाई थी ये देखने में कि जो वॉर हो रही है, मतलब वॉर की चेकिंग नहीं कर पाई थी, जो कि लैंगर्ड में होनी थी। इसके अलावा इसका नाम बदल के यूनाइटेड नेशन रख दिया गया, यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन, आफ्टर द सेकेंड वर्ल्ड वार के बाद इनका नाम बदल दिया गया था। इसके बाद ये जो वॉर थे इसको हम वर्ल्ड वॉर बोलते हैं, क्योंकि यहाँ पे इन्वॉल्वमेंट है हमारी बहुत सारी कंट्रीज़ का, उनके रिसोर्सेज का। ठीक है ना। जो लड़ाई होती है वो हमारी पूरे संसार में होती है। अगर कोई ऐसा वर्ल्ड वॉर होता है तो लैंड की भी होती है, एयर की भी होती है, वाटर की भी होती है। और ये वॉर किसी एक कंट्री को नहीं, पूरे वर्ल्ड को स्पॉइल कर देते हैं, बर्बाद करते हैं। हर एक चीज़ उससे अफेक्टेड होती है। जो सेकेंड वर्ल्ड वॉर था वो हमारा हुआ था एक्सिस पावर के बीच में, जो कि हमारी थी इटली, जर्मनी, जापान। इन्होंने एक ग्रुप बना लिया था जिसको एक्सिस पावर बोला गया है। और दूसरा था हमारा अलाइज, इसमें ब्रिटेन, फ्रांस, यूएसए, यूएसएसआर, ये हमारा आता। दोनों के बीच में फाइट हुआ था, बहुत तगड़ा वाला। ठीक है ना। इसके अलावा जो डिस्ट्रक्टिव, मतलब काफ़ी ज़्यादा चीज़ों का नुकसान हुआ था हमारे सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद। उसके बाद दोबारा से कंपेल्ड किया गया कि जो हमारे वर्ल्ड की जितनी भी ताकत है उन सबको इकट्ठा किया जाए, यही हमारी वॉर को कंप्लीट ना करे। ठीक है ना। मतलब फाइटिंग के लिए यूज़ ना करके हम इन्हें किसी पर्टिकुलर स्पेसिफिक एम्स के लिए यूज़ किया जाए। ठीक है ना। जिससे कि अगर हम कोई ऑर्गेनाइजेशन बनाएंगे तो वो हमारी क्या करेगी, वो हमारी वॉर को स्टॉप करेगी या कार्रवाई करेगी उसके ऊपर। ठीक है ना। यूनाइटेड नेशन की बात करते हैं। यूनाइटेड नेशन है वो हमारी ओरिजिनली जो हमारी आई, जिसे यूज़ किया गया वो 1942 में थे, जिसमें सारी वर्ल्ड, मतलब सारी कंट्रीज़ को यूनाइटेड होने के लिए बोल दिया गया था। ठीक है ना। जो कि एक्सिस पावर के अगेंस्ट ही सेकेंड वर्ल्ड वॉर में उनको भी बोला गया। उसके बाद ये जो वॉर था, ये जो टर्म था हमारा, इसके बाद इंटरनेशनल पीस कीपिंग ऑर्गेनाइजेशन बनाएगी। ये पीस कीपिंग ऑर्गेनाइजेशन जो थी वो हमारी एग्जिस्टेंस में आई, यूज़ में आई 24 अक्टूबर 1945 में। ठीक है ना। किसके नेम से आई? यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन, से हम यूएनओ बोलते हैं। इसका हेडक्वार्टर हमारा न्यूयॉर्क सिटी में है। ठीक है। और 24 अक्टूबर को सेलिब्रेट किया जाता है यूएन डे हर साल। ठीक है ना। इसके अलावा जो नेम है हमारा यूनाइटेड नेशन का, वो हमारा लेकर आए थे फ्रैंकलिन डी रॉसवेल्स, जो प्रेसिडेंट है यूनाइटेड स्टेट के, वो लेकर आए थे उस टाइम पर। ठीक है ना। उसका जो यूएन चार्टर था, जिसमें मतलब एक प्रॉपर डॉक्यूमेंट्री बनाई गई, मतलब एक प्रॉपर सारे कंट्रीज़ को नेम लिखा गया, उनको बुलाया गया, उनकी मीटिंग ली गई, उनकी काउंसलिंग की गई। फिर एक तरह से एक ऑफिस बनाया गया, उसमें फाइल्स बनाई गई, उसमें सारी डिटेल्स थी। फिर उन सब सारे कंट्रीज़ के जो प्राइम मिनिस्टर, पीएम्स के साइन लिए गए। ठीक है ना। इसके अलावा उसमें एक कंट्री का नाम है जिसमें हमारा देश भी आता है। प्रेजेंटली 194 कंट्रीज़ हैं अभी जो कि मेंबर है यूएनओ की। ठीक है ना। अब ऑर्गन्स ऑफ द यूनाइटेड नेशन। अब यूनाइटेड नेशन के ऑर्गन्स क्या हैं? इसके हमारे काफ़ी सारे ऑर्गन्स हैं। ठीक है ना। उनके बारे में हम
डिस्कस करेंगे, जो कि हमारे काफ़ी सारे फंक्शंस को क्या करते हैं, हेल्प करते हैं। जो जनरल असेंबली वर्क लाइक अ वर्ल्ड पार्लियामेंट, जैसे हमारे इंडिया में जो पार्लियामेंट है उसी की तरह संसार का पार्लियामेंट हमारा जनरल असेंबली है। सेकंड है सिक्योरिटी काउंसिल। सिक्योरिटी काउंसिल हमारा बहुत ही पावरफुल ऑर्गन है, ठीक है ना, जिसमें डिसीजंस लिए जाते हैं और वो डिसीजंस को मानना ही पड़ता है सारे कंट्रीज़ को, और जो वहाँ के मेन मेंबर, जो वहाँ के पंच होंगे वही वो डिसीजन लेंगे, ठीक है ना। इसके अलावा जो हमारा सेक्रेटरीट है, वो क्या करता है, हमारी एक एग्जीक्यूटिव ब्रांच है, ठीक है ना, जो कि क्या करती है, ध्यान रखते हैं सारे प्रोग्राम्स का, सारी पॉलिसीज़ का जो भी बनाई जाती है यूएनओ के अकॉर्डिंग। जो सेक्रेटरी जनरल है वो क्या है, हमारा हेड है सेक्रेटरीट का, ठीक है ना। जो सेक्रेटरी जनरल है वो हमारा हेड होता है सेक्रेटरीट का, और स्पोकन पर्सन होता है हमारे यूनाइटेड नेशन में, ठीक है ना। फोर्थ है इकोनॉमिक एंड द सोशल काउंसिल। ये रिकमेंड करती है एक्शंस को, मतलब कौन कौन से एक्शंस हमें लेने हैं, हमें काम करना है। इंटरनेशनल इश्यूज जो हमारे होते हैं, परेशानियाँ, जैसे मेडिकल प्रॉब्लम हुआ, एजुकेशन प्रॉब्लम हुआ, इकोनॉमिक्स एंड सोशल नीड्स में हुआ, वो सारी चीज़ों को ये कंट्रोल करती है, ठीक है ना। एक्शंस करवाए जाते हैं इसके अंदर। द इंटरनेशनल कोड ऑफ जस्टिस। इंटरनेशनल कोड ऑफ जस्टिस, जैसे हमारे इंडिया में भी कोर्ट्स है, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, है ना, ऐसे ही इंटरनेशनल कोड है जहाँ पे सारे कंट्रीज आते हैं और अपनी प्रॉब्लम को सॉल्व आउट करवाते हैं, ठीक है ना। तो जो कोर्ट है वो डील करता है काफ़ी सारे केसेस को, ठीक है ना। जैसे कि कोई दो लोग फाइट करना चाहते हैं, लेकिन अगर मामला यूएनओ पहुंच जाएगा और उसमें जो भी फैसला वो सुना देते हैं, उसी को इन लोगों को क्या करना पड़ेगा, फॉलो करना पड़ेगा, फिर ये लड़ाई नहीं कर पाएंगे। इसके अलावा हमारा जो ट्रस्टीशिप काउंसिल है वो हमारा इस्टेब्लिश हुआ था, और इसका काम क्या है, ट्रांजिशन ऑफ कॉलोनीज़ टूवर्ड्स द इंडिपेंडेंट, मतलब जो कॉलोनीज़ अभी भी मतलब ऐसी है कि इंडिपेंडेंट नहीं है तो उनको इंडिपेंडेंट कराना, ये इसका मेन काम है, ठीक है ना। मतलब एक जगह चीज़ से दूसरी जगह में फॉर्मेशन कराना। जो यूएनओ है उसकी बहुत सारी एजेंसीज हैं हमारी, जो कि डिफरेंट डिफरेंट फंक्शंस कराती है, जैसे यूएनआईसीएफ, डब्ल्यूएचओ, एफएओ, आईएलओ, यूनेस्को, ठीक है ना, जिसके बारे में आप नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे। जो मेन प्रिंसिपल यहाँ पे ये है कि जो हमारा मेंटेनेंस है, मतलब हम शांति रखें और सावधानी रखें, सुरक्षित रखें अपनी कंट्री को, ठीक है। और उसकी वजह से हमारे सारे वर्ल्ड में शांति रहे, सुरक्षा रहे, ठीक है ना। उसके बाद जो इनका मेन एम है वो हमारा यही है कि उनके कुछ प्रिंसिपल हैं जो हम आपको यहाँ पे बताने वाले हैं। जो सारे मेंबर्स हैं इन कंट्रीज़ के, वो क्या करते हैं, जो सॉवरेनिटी होती है उसको रेस्पेक्ट करना चाहिए, मतलब जो भी इनके साइन है, सिंबल्स है, इनका काम है, उस सबको रेस्पेक्ट करना चाहिए। मतलब हर किसी में एक पर्टिकुलर पावर है, और यहाँ पे शांति, मतलब इनका मेन एम यही है कि यहाँ पे शांति रहे, ठीक है ना। और कोई भी अगर लड़ाई वगैरह हो तो उसको अवॉइड किया जाए, शांति रखना ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। उसके बाद यहाँ पे शांति मतलब पीसफुल का मतलब ये कि कोई भी ऐसा लड़ाई वाला टॉपिक है या कोई भी डिस्प्यूट मैटर है या डिसएग्रीमेंट हो रहा है, ठीक है ना, तो ये क्या करेंगे, तो उनको लेके क्या करेंगे, सोच विचार होगा, डिसाइड किया जाएगा पर्टिकुलरली, ठीक है ना। मतलब बातों से ही हम उस प्रॉब्लम को क्या कर ले, सॉल्व कर ले, में लड़ाई ना करनी पड़े, ठीक है। मेन ऑब्जेक्टिव्स क्या है इसके, जो यूनाइटेड नेशन है वो सेटअप हुआ है हमारे कुछ मेन ऑब्जेक्टिव के साथ, जो कि आगे हम बताएंगे। यहाँ पे शांति रखना, सुरक्षा देना इसका मेन है। कोई भी हमारा डिस्प्यूट मैटर है, लड़ाई वाला मैटर है, तो उसे बातचीत से सुलझाना, ठीक है ना। यहाँ पे फ्रेंडशिप को प्रमोशन मिलता है, जैसे सारी कंट्री एक दूसरे के साथ काफ़ी फ्रेंडशिप बॉन्ड बना के रही, जिससे कि सारी चीज़ों के अंदर इंपोर्ट एक्सपोर्ट काफ़ी अच्छा हो और किसी को कोई भी तकलीफ ना हो, ठीक है। और हमारे देश से या और सारे कंट्री से, सारे वर्ल्ड से पॉवर्टी, गरीबी हट जाए और बेरोजगारी हट जाए। हमें ह्यूमन राइट्स, जो भी हमारे ह्यूमन राइट्स हो, उनको क्या करना चाहिए, रिस्पेक्ट करना चाहिए। हर कोई चाहता है कि उसका लिविंग स्टैंडर्ड क्या हो, अच्छा हो। तो यहाँ पे जो गरीब लोग हो उनको खाना पीना देकर, उनका काम वाम देकर उनका लिविंग स्टैंडर्ड क्या किया जाता है, अच्छा किया जाता है। ये सारी चीज़ों को प्रमोट करता है, ठीक है ना। अब उसके बाद देखिए कि इनका खुद का एक कॉन्स्टिट्यूशन भी है, इनका खुद का एक फ्लैग भी है,
ठीक है ना। यहाँ पे एक वर्ल्ड मैप भी आता है जो कि जहाँ पर हम सारी ब्रांचेस को देख सकती हैं। ठीक है ना। फ्लैग की बात कर रहे हैं तो देखिए आप, ये फ्लैग बना हुआ है। ठीक है ना, लाइट ब्लू कलर का बैकग्राउंड है इसका। ठीक है, और ये हमारा पीस का सिंबल है। ठीक है, फाइनली आपका चैप्टर खत्म हो गया है। किसी को कोई भी प्रॉब्लम हो तो मुझसे पूछ सकते हैं। बाय, टेक केयर।